हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस प्रो में। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं। आज मैं इसका फर्स्ट पार्ट बनाऊंगी और चैप्टर का नेम है मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान, इंट्रोडक्शन टू होम साइंस। तो आइए चलिए बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू होम साइंस की। यह मानव जीवन की पारस्परिक अंतक्रियाओं का विज्ञान है, अर्थात एक व्यक्ति का स्वयं उसके वातावरण के साथ संबंध का विज्ञान है। मतलब कि जो एक मानव होता है, एक ह्यूमन होता है, उसके जीवन की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनका संबंध डायरेक्टली विज्ञान से होता है। मनुष्य के जन्म के बाद सीधा संबंध उसका अपने परिवार से होता है, क्योंकि जब कोई एक नया शिशु किसी परिवार में आता है तो उसे एक फैमिली मिलती है। पहले पारिवारिक विज्ञान व्यक्ति के परिवार और उसके सामाजिक संबंधों का भी विज्ञान है। पारिवारिक विज्ञान कौन सा है? जो हमें घर से मिलता है। 1932 में गृह विज्ञान के अंतर्गत कई अलग अलग विषयों को लाया गया था, जैसे कि भोजन पोषण या फिर वस्त्र उद्योग। ये इसका इतिहास बता रही हूँ मैं आपको। 1932 में गृह विज्ञान विषय को विश्वविद्यालय स्तर पर सबसे पहले दिल्ली में था। ये कौन? लेडी इरविन कॉलेज संस्थान में इसको शुरू किया गया था, गृह विज्ञान के विषय को। और लेडी इरविन कॉलेज गृह विज्ञान का पहला विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता और कमला देवी चट्टोपाध्याय द्वारा की गई थी। अब हम बात करते हैं गृह विज्ञान का अर्थ और परिभाषा। शब्द का अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है घर से संबंधित विज्ञान। गृह विज्ञान क्या है? एक कला भी है और एक विज्ञान और कला का समावेश भी है। ये एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति को परिवार, देश और विश्व की बदलती परिस्थितियों से योजनाबद्ध और व्यवस्थित जीवन जीने की पद्धति की पढ़ाई करवाता है। गृह विज्ञान क्या है? एक कला है और एक विज्ञान है, इन दोनों का समावेश है। अब बात करते हैं गृह विज्ञान के क्षेत्रों की। इसके 5 क्षेत्र हैं, जिसमें फर्स्ट है मानव विकास। मानव विकास मतलब कि एक बच्चे के पैदा होने से लेकर के उसकी पूरी ग्रोथ और डेवलपमेंट, उसकी ओल्ड एज तक की स्टडी जो है मानव विकास में कराई जाती है। भोजन प्रबंधन में जितना भी फूड से रिलेटेड उसका न्यूट्रिशनल लेवल, उसके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, उसका सब कुछ डीप स्टडी भोजन प्रबंधन में करवाई जाती है, जिसको हम फूड साइंस बोलते हैं, फूड मैनेजमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है कपड़े और पोशाक, क्लॉथिंग, टेक्सटाइल एंड अपीयर से रिलेटेड जितना भी हम पढ़ते हैं वो सब इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, स्टिचिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट आ जाता है संचार और विस्तार। संचार और विस्तार क्या है? कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, कि किस तरह से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं, कौन कौन से मेथड्स का यूज़ किया जाता है, ये सब। संसाधन प्रबंधन क्या है? रिसोर्सेज मैनेजमेंट, कि हम अपने रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से उनकी व्यवस्था करते हैं, इन सब की स्टडी जो है संसाधन प्रबंधन में करवाई जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लड़का और लड़की के लिए गृह विज्ञान। प्राचीन काल में क्योंकि महिलाएं घर का सारा कार्य स्वयं ही करती थी, इसी कारण उनको सशक्त बनाने के लिए वह घर से बाहर निकालने और शिक्षा देने के लिए गृह विज्ञान विषय का अध्ययन करना स्कूली और विश्वविद्यालय स्तर पर आवश्यक होना लगा। क्योंकि उस टाइम में क्या होता था, पुराने समय में महिलाओं को सिर्फ घर का काम ही करवाया जाता था, उनको बाहर नहीं भेजा जाता था, वो सशक्त नहीं थी। वो घर से बाहर निकलने और शिक्षा देने के लिए गृह विज्ञान विषय का अध्ययन करना चाहती थी, इसलिए उनको स्कूल और विश्वविद्यालय स्तर पर भी इस चीज़ की नीड होने लगी, ताकि वो इस चीज़ का यूज़ अपने घर परिवार में भी कर सके। महिलाओं की भूमिका और दायित्वों के बारे में जागरूकता लाने के लिए ऐसा महसूस किया गया था कि युवा महिलाओं को गृह विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए, और इसका लक्ष्य था घर और समाज दोनों को बराबरी महत्व देना, इम्पोर्टेंस देना। तो अब आप देख सकते हैं कि गृह विज्ञान सिर्फ एक लड़की ही नहीं, एक लड़का भी पढ़ता है। और आप रियल में अगर देखो कॉलेजेस में जाकर, तो होम साइंस का सब्जेक्ट लड़कों के पास भी है। तो अब ये धारणा खत्म हो चुकी है कि होम साइंस सिर्फ लड़कियों के लिए ही ज़रूरी है। गृह विज्ञान विषय में भोजन पोषण, पाक कौशल और वस्तुओं की देखरेख विषय का होने की वजह से स्कूल स्तर पर यह विषय लड़कों द्वारा नहीं चुना गया, क्योंकि वह यह मानते थे कि यह विषय लड़कियों का ही है और वही उसका अध्ययन करेंगी। क्योंकि उनकी मेंटालिटी ये थी कि इसमें खाना बनाया जाता है, ये क्या है, इसमें जो वस्त्र से रिलेटेड
हम बात करते हैं, सीखते हैं, वो किया जाता है और लड़के सोचते हैं वो हमारे लिए नहीं है। समय अनुसार गृह विज्ञान विषयों में कई राज्यों में मानव पारिस्थितिकी के अंतर्गत शिक्षा दी जाने लगी, जिससे लोगों को यह समझ आने लगा कि गृह विज्ञान सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं, इसे कोई भी पढ़ सकता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आगे कार्यक्षेत्र की बात करते हैं। आहार और पोषण के क्षेत्र में पोषण विशेषज्ञ बन सकते हैं हम। इसमें अगर हम कार्य करना चाहते हैं तो हम डाइटिशियन बन सकते हैं, आहार विशेषज्ञ, और फूड ब्लॉग लेखक भी हम बन सकते हैं। इसमें आप तो टीवी चैनल्स पर इस चीज़ को आप देखते भी होंगे, आपके इंटरनेट पर, मोबाइल पर। आप शेफ भी बन सकते हो, ठीक है। और मानव विकास के क्षेत्र में आप क्या कुछ कर सकते हो? शिशु केंद्र में देखभालकर्ता के रूप में कार्य कर सकते हो, परामर्शदाता बन सकते हो, आप काउंसलिंग कर सकते हो, नर्सरी स्कूल में शिक्षक बन सकते हो, और कपड़ा और पोशाक के क्षेत्र में बात करें तो आप यहाँ पर वस्त्र निर्माण तकनीकी में अपना वर्क कर सकते हो। कपड़ा कैसे बनाया जाता है, फैशन डिज़ाइनर आप बन सकते हो, ठीक है। अपना खुद का बुटीक ओपन कर सकते हो, फुटवियर डिज़ाइनर आप बन सकते हो। डिज़ाइन कर करके आप उन डिज़ाइंस को सेल कर सकते हो, अपना बिजनेस खुद का आप इस क्षेत्र में कर सकते हो। संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में आप इवेंट मैनेजर बन सकते हो, ठीक है। और गृह व्यवस्था विभाग और मानव संसाधन प्रबंधक भी आप बन सकते हो। तो ये आपका संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य क्षेत्र। और आगे अब बात करते हैं संचार के क्षेत्र में। संचार के क्षेत्र में आप पत्रकार बन सकते हो, जनसंचार प्रबंधन बन सकते हो, ठीक है। तो संचार के क्षेत्र में भी आपको पता चल चुका है। आशा है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और आप मेरी वीडियोस का लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।